नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर 9305 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेके आई हूँ। जनरली चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे जिस भी रिलेशनशिप को आप उठा के लेंगे तो ये सबके लिए प्रॉब्लम है। दोस्तों, हमें लगता है कि जीवन में सारी प्रॉब्लम्स या सारी सिचुएशन हमारे साथ ही हो रही है। हम ही डिप्रेशन में, हम ही एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब हमारे ऊपर आके गिर चुकी है। कभी भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उसका सलूशन नहीं दिखता है, बस हमें रोना आता है, गिड़गिड़ाना आता है और हम अपना पक्ष रखते हैं और सामने वाला समझ नहीं पाता, फिर चिल्लाते हैं। चिड़चिड़ापन, उसी में मतलब गुस्सा, क्रोध, हर चीज जन्म ले लेता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका सीधा असर आपके खान पान पे पड़ता है। आप खाते पीते नहीं टाइम से, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आप मेडिसिन पे मेडिसिन लेते रहते हैं और लाइफ में कोई मतलब आपके पर्सनल लाइफ में कोई सुधार नहीं आता। घर में वही माहौल, वही चिड़चिड़ापन, वही सब कुछ लगा है। चाहे मैं हूँ या आप हो या चाहे जिस भी रिलेशनशिप को आप उठा के देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें कमियां दिखेंगी। आई नो दोस्तों, डाउट्स होते हैं। आई नो दोस्तों, कभी कभी हम जो सोचते हैं हमारे सोच के अगेंस्ट लोग जाते हैं। हमारे फैमिली के ही मेंबर्स, हम उन्हें लगता है कि कहीं बच्चा गलत डायरेक्शन में ना जा रहा हो, उन्हें लगता है कि कहीं मेरा बेटा या बेटी बिगड़ ना जाए, गलत संगत में नहीं है। अब भाई घर परिवार है तो लोग टोकेंगे। आई नो, लोगों को अगर आप कुछ भी नया करना स्टार्ट करेंगे, कुछ भी आप अपने लाइफ में कुछ नया चेंजेस लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन भर मोबाइल ही चला रहे हैं, भले ही आप पढ़ाई के लिए उसको उठा रहे हैं, भले ही आप अपने काम के लिए उसको उठा रहे हैं, लेकिन घर में जो अलग मेंबर्स हैं जो आपको नहीं जानते, जो आपको जज करने पे लगे हैं कि हो सकता है पक्का ये कुछ गलत कर रहा होगा या कर रही होगी, कभी आप अपने ही लाइफ में देखिए कि अपनी पर्सनल लाइफ को उठा के देखिएगा। जब आप मोबाइल लेते हैं, आई नो पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर करे, मेरा बच्चा डीएम बने, एसडीएम बने, कलेक्टर बने या फिर हर वो रेलवे के बेस्ट डिवीजन जीएम का पद पाए। और वो गाना तो भोजपुरी में सुना होगा ना, एक सोहर बहुत फेमस हुआ था, अनु दुबे का था शायद, हमरा बुझात हुई है, पता नहीं कैसे था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्योंकि आजकल मैं गाना वगैरह पे बहुत कम ही सुन रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे पास। बट वो भोजपुरी का जो सॉन्ग था सोहर, बहुत ट्रेंड में आया था और कितने यूथ, कितने लड़के ऐसे उसको स्टेटस पे लगाते थे, सीएम, पीएम, जीएम, हर चीज। भाई उसको बनने के लिए, उसको अचीवमेंट लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन बोल रहे हैं कि मैं करूंगा, आप 12 क्लियर किए, आप ठीक है, हाई स्कूल में आपके 60 प्लस हो गए, इंटर में 70 प्लस हो गए, ग्रेजुएशन में आपके 60 प्लस हो गए, आपने बिना किसी डायरेक्शन मतलब बिना किसी विरोध के आपने सब कुछ अच्छे से किया, ठीक है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिला, कोई आपको रोकने वाला नहीं था, आपने अच्छा किया, अपने लेवल पे जितना भी आपने किया, अचीवमेंट जो भी आज आप कर रहे हैं बहुत अच्छा किया। लेकिन जैसे गांव और शहर की लाइफ क्या होती है, गांव में होता है कि मतलब यहाँ की मेंटालिटी इतनी विकसित नहीं होती। अगर मैं गांव की बात करूं, अगर एक लड़की है, राइट, वो कुछ भी स्टार्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाना स्टार्ट कर रही है, पढ़ना स्टार्ट कर रही है, कोचिंग जाना स्टार्ट कर रही है, या कहीं सिंगिंग कर रही है, कहीं डांस कर रही है, कहीं परफॉर्मेंस कर रही है, राइट, तो गांव की मेंटालिटी क्या होती है, कुछ भी अगर वो स्टार्ट करती है तो उस पर इतने कमेंट देंगे घर वाले, पड़ोस वाले, आस पास वाले, नात रिश्तेदार, दीदी, जीजा, इवन मतलब जितनी भी। एक तो आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स होती है, आप अपने लेवल पे खुद ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि क्या बताऊं अभी क्या चल रहा है, लेकिन हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं सकता भाई हमारे लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मैं दिन ब दिन उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, चेंजेस लाऊंगी, राइट, लेकिन अगर मैं जो नहीं जानता इस फील्ड को, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, जिसे सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता, जिसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के बारे में नहीं पता, उसको लगेगा लड़की फेसबुक चला रही, लड़की इंस्टा चला रही, अरे भाई पक्का कुछ तो गलत है, वही दिमाग में आएगा, जहन सी बात है, लाजमी है।
अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे दोस्तों, चाहे छोटा हो काम या बड़ा क्यों ना हो, कोई बिजनेस ही, अगर आप चाय की टपरी ही खोलेंगे छोटी सी ना, उस पे भी आपको कमेंट्स मिलेंगे। एमबीए चाय वाला जो इतना फेमस हुआ था, क्यों फेमस हुआ? एमबीए करने के बाद उसने चाय बनाना स्टार्ट किया। क्या वो डिजर्व करता था? क्योंकि भाई उसको नहीं लगा, उसने चाय की दुकान खोली, बढ़िया एमबीए चाय वाला, और बिहार की एक लड़की थी, वो भी किसी कॉलेज के बाहर चाय बना के बेचती थी, और उसकी जब डिग्री पूछी गई तो बाप रे। तो ऐसे है भाई, जब भाई रोजगार नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अब बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी, मतलब उसकी ड्रीम ही है कि मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में बिजनेस रन करूं, मुझे करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज मिले। ऑफर्स आते हैं दोस्तों, आई नो ऑफर्स सबके पास आते हैं। मैं अगर अपनी ही एक्सपीरियंस से शेयर करूं, मैं केवल 6 मंथ ही लखनऊ में थी। जॉब के फील्ड में मैं तो थी, अभी तक भी इन्वॉल्व हूँ, अभी भी मेरा चल रहा है। अभी भी ओनर कॉल करती हैं, महिमा कब से ज्वाइन कर रहे हो, तो बस यही कहता है कि मैम जब मन करेगा मैं ज्वाइन कर लूँगी। आप तो अपनी है, जब मेरा मन किया फील्ड चेंज करने का तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मार्केटिंग सेक्टर का मुझे नॉलेज है। अगर मैं अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊं तो आपको बिलीव नहीं होगा। ना मैंने कोई बीटेक किया है, ना मैंने कोई एमटेक किया है, ना मैंने कोई मार्केटिंग सेक्टर की नॉलेज ली है, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं बात करूं, लोगों को इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है, घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू इंग्लिश लेके पढ़, मैथ लेके पढ़, बायो लेके पढ़। मेरे टीचर्स मुझे बोल रहे थे, साइंस में मैं बहुत अच्छी थी, 9th में मैंने साइंस में जिले में टॉप किया था प्रतियोगिता में। 11th में मैं साइंस छोड़ चुकी थी, दूर दूर तक मेरा साइंस से कोई वास्ता नहीं था। अगर 11th का सब्जेक्ट मेरा सुनेंगे, सिविक्स था, एजुकेशन था, और हिंदी था, संस्कृत था, और एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। और फिर भी मैंने साइंस में, मेरे टीचर्स ने मुझे पार्टिसिपेट करवाया था 11th क्लास में। अगर मैं बात करूं, मैंने वो सब्जेक्ट चूज किए जो मुझे इंटरेस्ट में मजा आता था। सच्ची बताऊं तो मैं मजे ढूंढ के पढ़ाई करती थी। 10th तक मैंने इंग्लिश संस्कृत दोनों लिया, ठीक है, टीचर्स थी। जब तक प्रीति मैम थी हमारे स्कूल में, बहुत ही अच्छी टीचर थी, लोक सेवा आयोग से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ थी। 9th में तक थी, मैंने पढ़ा, एक्टिव पैसिव जो भी बताती थी सब मजा आता था, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका, शैली बहुत अच्छी थी। जैसे ही प्रीति मैम गई, मैंने बोला मुझे कोचिंग नहीं करना, मुझे कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करना, और मैंने इंग्लिश छोड़ दी। रियलिटी बताऊं तो मैं 10th तक केवल इंग्लिश पढ़ी। लोग जो है आर्ट के पीछे भागते हैं कि नंबर चाहिए मुझे, मैं 12 में आर्ट लूंगा, 10th में आर्ट चाहिए। मैंने क्या किया, 10th में 7th क्लास से ही मैंने आर्ट छोड़ दिया, मैंने कंप्यूटर पकड़ लिया था। CPU वगैरह मजा आता था चलाने में, ड्राइंग कंप्यूटर में करना, ये करना। लोग मतलब ये करते हैं, मैं मजे के लिए CCC कर रही थी, अकाउंट में पैसे आए, स्कॉलरशिप आया, मैंने 2,500 रुपए दिए, ना किसी से पूछा, नहीं घर पे, ना किसी को बताया, गई एडमिशन करवाई CCC करने के लिए। अब मैं वहां पे 2,500 तुरंत पेमेंट करके CCC करके, वहां पे बहुत मजा आता था, क्योंकि भाई कंप्यूटर ये टिकट बहुत मजा आता था। मोबाइल वगैरह से, सोशल मीडिया से दूर थी, तो वहां पे जो भी करते थे कोई देखने वाला नहीं। और CCC का एग्जाम देने गई तो वहां पे बोले कि महिमा अगर 2,500 देंगी तभी आप पास हो पाएंगे। हम एक काम करेंगे सर, हम दोबारा से CCC कर लेंगे, दोबारा एग्जाम दे देंगे, 2,500 देना ही है तो 6 महीने का कोर्स होगा, दोबारा मैं कर दूंगी, क्या ही दिक्कत। लेकिन मैं घूस नहीं दूंगी, और मैं फेल हो गई। तो मतलब कुछ भी चीज अगर लाइफ में हो रहा है ना, मजा करिए, उसमें मजे ढूंढिए, इंटरेस्ट के साथ करिए। अब अगर आज की ही घटना ले लूं, मेरे घर पे मेरी दीदी लोग आए हैं फैमिली में, मैं अगर बड़े पापा और अपनी फैमिली मिलाऊं तो हम 7 बहनें हैं। अभी तो मेरी बड़ी दी एक्सपायर हो गई, नहीं रही हमारे बीच में, तो 6 ही लोग बचे हैं। बट वैसे अगर हम देखते थे तो हम 7 बहनों का टोला था, और सबसे छोटी मैं थी। घर में कोई फंक्शन होता था या गांव में कहीं हम लोग निकलते थे, तो सबसे मेरी जो बड़ी बहन है, बड़े पापा की लड़की, उनकी शादी मेरी मम्मी की शादी से पहले हो चुकी थी। तो सब सोच सकते हैं कि उनके बच्चे जब मुझे मौसी बुलाते हैं या मासी बुलाते हैं तो मुझे कैसा लगता होगा। रियली फील, मतलब लगता है कि बाप रे, मतलब पद बड़ा होता है, कद नहीं। मौसी, बुआ, ऐसे ऐसे मेरे साथ मतलब रिश्ते हैं कि मैं बता नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती। अगर मुझे जीजा भी बुलाने में शर्म आती है, इतने एजेड लोग हैं। अब कुछ लोग जीजू और साली के रिश्ते पे भी कमेंट करते हैं कि बहुत बेकार होता, आई नो, बट हर रिश्ते की एक गरिमा होती है।
बस सोच वही है ना, दिमाग से अगर सोचेंगे तो हर रिश्ते में पॉजिटिविटी मिलेगी, हर रिश्ते में आपको अच्छाइयां मिलेंगी। लेकिन अगर आप दिल से देखेंगे, जिसमें अगर आप देखेंगे कि ये चीज है, तो कहीं ना कहीं जब मन का लेके चलते हैं ना, हमारा मन करता है हम पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, मोमोज खा ले, या फिर जितने भी फास्ट फूड है चाइनीज खा ले। लेकिन रियलिटी बताऊं तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। फास्ट फूड आई नो बहुत अच्छा होता है, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। पहले के जमाने में लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे? मेरी मम्मी लोग थी, मेरी दादी लोग थी, मेरे पापा थे। मेरे पापा 1 रुपए की दवा नहीं खाते थे। मेरे बीच वाले भैया हैं जो खेती में उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, सब्जी उगाना, ये करना वो करना, वो कभी 1 रुपए की दवा नहीं खाते। अगर घर में कोई प्रॉब्लम में भी होता है ना, तो इतने बढ़िया बढ़िया योग बताएंगे, बेटा ये कर लो सही हो जाओगी 2 मिनट। इवन मेरे घर में ऐसे ऐसे मेंबर हैं, अगर मैं बात करूं तो जो हवाई में लेते हैं, कुछ भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मौसी के लड़के को डेंगू हुआ था, तो कह रहे कुछ नहीं हुआ है, प्लेटलेट तो डाउन है, पपीते की पत्ती पीस के पिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ, सही हो जाएगा। मतलब ये तो कंडीशन है मेरे घर की। मेरे घर के सोच ऐसे है, खाने पीने के लिए अगर गलती से जुबान से हम लोग के निकल गए, आज मम्मी आज पास्ता बना ले, खा लो पास्ता, खा के वही मरो। मतलब ये तो सोच है हमारे घर की। इवन मेरे घर में कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम बच्चे इतना एक ट्रिप टोला बनाते हैं, जब घर से सब गायब होते हैं, दोपहर में जो मर्जी वो बना खाते हैं। लेकिन हाँ, बाहर की चीजें बहुत कम खाते हैं हम लोग। छोला समोसा भी खाना हुआ तो हम लोग घर पे बनाते हैं। और ट्रेनिंग भी ऐसी मिली है कि भैया होटल मैनेजमेंट में जुड़े थे, बीच वाले भैया भी, बड़े वाले भैया भी, तो इन लोगों को खाना बनाने का बहुत शौक है। कुछ भी पड़ता है मेरे घर पे, अगर 50-55 लोग आ गए, 100 लोग आ गए, तो हम ही लोग खाना बना के 2 घंटे में रख देंगे। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग हुई थी। मतलब 9th क्लास में मैं थी, समोसा बनाने की मुझे ट्रेनिंग मिल रही थी। मैं समोसा भर नहीं पा रही थी जैसे बावर्ची लोग भरते हैं, तो मेरे भैया डांट के कह रहे तू कुछ नहीं कर सकती जीवन में। तो ये तो शिक्षा है भैया। पापा नहीं है मेरे, अगर मैं बात करूं तो मेरे पापा 9th क्लास से ही नहीं है, माइंडली डिस्टर्ब हो गए, आज तक नहीं पता चला। बट पापा की जगह पे पता है जितने भाई है ना, सब शिक्षा देने लगते हैं। बड़े पापा के 2 बेटे, मेरे खुद के 3 भाई, 5 भाइयों के गाइडेंस के बीच में चलना, कोई गलत डायरेक्शन में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। मेरे छोटे वाले भाई साहब हैं जिन्होंने इस चैनल को डायरेक्ट किया है, जो डायरेक्टर इस चैनल के वही है, आशीष पटेल सर। अगर मैं उनकी बात करूं, वो तो मतलब ऐसे मेंटालिटी के हैं, जो मर्जी वो करो, जो पहनना हो पहनो, जो खाना हो खाओ, हर चीज मिलेगा। लेकिन स्वतंत्रता उतनी है, फ्रीडम उतनी है जितनी चाहिए। अगर कहीं गलत देख लिए तो वहीं दौड़ा के मारेंगे, ये तो सोच है भैया। तो आप गलत हो सकते हैं, कभी गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते भाई। मेरी मम्मी ऐसी है, मतलब कोई कुछ भी बोल दे, उनको बिलीव ही नहीं होता कि मेरा बच्चा गलत है। इतना ज्यादा मतलब उनके अंदर मोटिवेशन भरा होता है कि अगर कोई उनको आस पड़ोस का आके सुना के भी चला जाए कि तेरी बिटिया ने आज ये किया, तो कहेंगे मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी बेटी ऐसा बोल सकती है, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। ये तो मेरी माँ है। आप समझ सकते हैं कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है दोस्तों। एक सिंगल मदर कैसे 7 बच्चों को पालती है। अगर किसी को सही बताऊं ना, तो सही मायने में मेरी गुरु, मेरी टीचर, मेरा मोटिवेशन, मेरा सब कुछ मेरी माँ है। आई नो मेरे जीवन में बहुत से ऐसे टीचर्स आए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइडेंस दिया। हर जगह पे मुझे बेहतर से बेहतर टीचर्स मिले, हर जगह पे मुझे मार्गदर्शन करने के लिए एक से बढ़ के एक टीम पार्टनर्स मिले, एक से बढ़ के एक ओनर मिले, कलीग्स मिले, मेंटोर मिले, जो अभी भी गाइडेंस दे रहे हैं मुझे। अगर मैं अभी बात करूं तो मेरा MA जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी 2022 में क्लियर हुआ, और वहां के माने जाने प्रोफेसर डॉक्टर शिवशेखर पांडे सर, जो कि इतिहास के बहुत ही प्रकांड विद्वान है। अगर उनकी मैं बात करूं तो उनके बारे में मैं उतना ही, मेरे पास शब्द ही नहीं है मैं सर के बारे में कुछ बोल सकूं। इतना अथाह ज्ञान है हर विषय का। अगर मैं उनसे हिंदी के बारे में पूछूं तो हिंदी के बारे में बताते हैं, संस्कृत पूछो तो संस्कृत बताते हैं, रीजनिंग, मैथ, GS, GK, स्ट्रेटेजिक GK, करंट अफेयर्स, हर वो चीज, कुछ भी क्वेश्चन उनसे पुटअप करो
उसका आंसर वो ढूंढ के देते हैं। पता नहीं कहाँ से उनके पास इतना मोटिवेशन, इतना ज्ञान, अथाह नॉलेज है सर के पास। कभी भी अगर मुझे जरूरत पड़ती है, बाय मेंटोर, बाय गाइडेंस, एज अ फादर, मैं सब कुछ मानती हूँ। आई रिस्पेक्ट, मतलब सच में वो पूजनीय है। अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके बारे में उतना मैं बोल नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती। ऐसे टीचर्स ढूंढना मुश्किल है। उनका खुद का चैनल है, उनका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर का, और सार्थक एकेडमी के नाम से यूट्यूब पे भी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही माने जाने धुरंधर टीचर हैं। आप बेहतर पढ़ सकते हैं, हर बैच चलती है और गाइडेंस नंबर 1 का देते हैं। तो ये सोच है दोस्तों, जो मेरा मेन मुद्दा था कि सोच, मेंटालिटी। शहर हो या गांव, पहनावे ओढ़ावे से अगर हम किसी को जज करते हैं, खान पान से किसी को जज करते हैं, या लाइफ में कहीं पे किसी के बिहेवियर को लेके हम जज करते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। किसी के पर्सनल चीजों को आप उठा के, किसी की डायरी, पर्सनल डायरी, कुछ लोगों को डायरी लिखने की हैबिट होती है, कुछ लोगों को तरह तरह की अपनी हॉबीज होती है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोग अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते तो वो डायरी में नोट कर देते हैं। अब अगर डायरी किसी की लेके आप पढ़ेंगे, उसके बिहाफ पे आप किसी को जज करेंगे, ये तो गलत है ना दोस्तों। अब किसी की पर्सनल चीजों को आप लेके पढ़ रहे हैं, पहली तो गलती आपकी है। उसके बाद उसको जज करना, फिर उसको ताने देना, ये कहां तक सही है? तो सोचिएगा और अपने आप से क्वेश्चन करिएगा कि कहीं ना कहीं गलती हम करते हैं और उसकी सजा कोई और भुगतता है। आई नो, कोई इंसान कभी कभी किसी का बुरा ना चाहते हुए भी बुरा कर देता है। हमें नहीं पता होता है कि हम बुरा बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं। जब दिमाग एग्रेसिव में होता है, गुस्से में होता है, डिप्रेशन में अगर हम रहते हैं, तो हमें अच्छी चीजें भी बुरी लगती हैं, चाहे वो हमारा अपना ही कोई क्यों ना बोले हो। कभी कभी हमें लगता है कि जो हमारे अपने होते हैं वो ज्यादा प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमें को देख के मोटिवेट रहती है। वो हम लोगों को देख के जीवित रहते हैं कि भाई मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। कोई क्या बोल रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, जाने दीजिए। जो बोल रहे हैं शांति से सुनिए। अगर लग रहा है कि उसमें कुछ सुधार कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हर चीज को ना हम किसी को जवाब दे सकते हैं, ना हम अपने किसी भी चीज पे अगर हम बात करें, चाहे कैरेक्टर पे हो, चाहे जिस पे भी, अगर आपको कोई बोल रहा है तो हम हर चीज का हमारे पास जवाब नहीं है। सीता माता से भी लोगों ने पूछा कि राम को क्यों छोड़ना पड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्हें क्यों त्याग करना पड़ा सीता जी का? क्योंकि रावण ने हर ले गया था और एक धोबी ने उनके ऊपर कलंक लगाया। तो जब सीता जैसी एक महिला को, अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग उनको देवी मानते हैं, कुछ लोग उनको माता मानते हैं, राम को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग आम इंसान मानते हैं। जो भी आप मानते हैं, अपना अपना है, अपना अपना सबकी सोच है और अपनी मर्जी के मालिक है। स्वेच्छा से आप कुछ भी मानिए। मेरा मानना है जब एक सीता जैसी देवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, क्यों? क्योंकि एक धोबी ने उनके ऊपर लांछन लगाया, राम ने उनका परित्याग कर दिया। तो हम और आप तो इंसान है भाई, ह्यूमन नेचर है, हमारे ऊपर कमेंट्स उठेंगे, हमारे ऊपर लोग डिस्ट्रैक्शंस देंगे, हमें उससे भटकना नहीं है अपने रास्ते से, हमें उस और मोटिवेशन के साथ और अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है और ये दिखाना कि भाई तो कुछ भी बोल, तो कुछ भी कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो जाए, मैं आगे बढ़ के रहूंगी या रहूंगा। लाइफ में कैसे भी प्रॉब्लम्स आएगी, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। दोस्तों अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। स्वार्थ पढ़ने पे हर इंसान पूछता है। एक टीचर की जरूरत तभी तक होती है लोगों को जब तक वो पढ़ाता रहता है। कहीं आप सेलेक्ट हो जाते हैं, कहीं आप ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपके पीछे किसका किसका त्याग छुपा था। आप अपने माँ बाप तक भूल जाते हैं, टीचर्स तो बड़ी दूर की बात है। आप अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं तो और ही क्या बताएं। कितने लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो बहुत भी वीआईपी सोच वाले हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, आईएएस है, पीसीएस है, लेकिन उनके माँ बाप भी वृद्धा आश्रम में जीवन यापन करते। क्यों? क्योंकि पत्नी आ गए, बच्चे आ गए, कल को प्रॉब्लम्स हो रही, परिवार बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
एक माँ 7-7 बच्चों को अकेले पाल लेती है, लेकिन जब एक माँ को खिलाने की बारी आती है, एक पिता को खिलाने की बारी आती है, क्या मैं ही अकेले हूँ क्या? उनके और भी बच्चे हैं, वो खिलाए, 2 महीने वो खिलाए, 2 महीने वो खिलाए। हद है यार, ये भी कोई बात है? माँ ने तो कभी नहीं बोला कि मेरे बच्चे को तुम खिलाओ, तुम पिलाओ, ये करो, वो करो। उसने तो किसी के भरोसे तुम्हें नहीं पाला था ना। सोच है, बस मेंटालिटी। देख लीजिए कहाँ तक सही है आप, कहाँ तक गलत है। क्वेश्चन अपने आप से करिए दोस्तों कि आप कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत है। बाकी आपकी मर्जी, आपका स्वेच्छा से स्वतंत्रता का अधिकार सबके पास है। मैं जो बोल रही हूँ वो सही नहीं है, सबके लिए सही नहीं हो सकता, वो गलत भी हो सकता है, कड़वा भी लग सकता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ तक मैं सही बोल रही हूँ, कहाँ तक मैं गलत हूँ, या कहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, इतना नहीं बोलना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा दोस्तों आपको कैसा लगा। और जेन्युइनली अगर मैं बता रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। और दिल से लगे कि हाँ, इस चैनल पे मैं नया हूँ, इस परिवार से जुड़ने पे मुझे कुछ नया मिल सकता है, बेहतर मिल सकता है, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में कुछ अचीवमेंट मिल सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अन्यथा की स्थिति में कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सही बताऊं तो जेन्युइनली वही जुड़िए जिनको नीड हो, जिनको जरूरत हो रियल में मोटिवेशन। वो लोग मत जुड़िए जो फालतू के कमेंट्स के लिए, या फालतू ये लड़की है, ये है, वो है। मुझे किसी की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, ठीक हूँ अपने लेवल पे। मैं अपने दम पे जो भी हूँ मैं ठीक हूँ। अगर लोगों को मानना है कि मैं घमंडी हूँ, ठीक है, मैं घमंडी हूँ। अगर आपको दिल से लग रहा है कि हाँ, ये लड़की ने कुछ बोला है, सच में मुझे कुछ मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया। और जाते जाते फिर मैं वही अपने सर की लाइन बोलते हुए जाऊंगी, इस वीडियो की एंडिंग करूंगी। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यक्त करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। आई नो ये लाइन बहुत भारी भयंकर है, भड़कम है, बट आई नो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। और किसी दिन लगे कि कोई नया वीडियो बनाइए तो आप टॉपिक मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर जरूर कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगी दोस्तों। आई नो अभी मैं भी बहुत छोटी हूँ, मेरे भी अंदर कहीं ना कहीं डर है, हिचकन है कि मैं अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं, मैं बेस्ट यूट्यूबर बन पाऊंगी कि नहीं, आई डोंट नो। बट मैं एक कदम बढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का गाइडेंस रहा, तो निश्चित तौर पर मैं सफल होंगी दोस्तों। तो आज के लिए आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।